सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है लवनीश सर की क्लास _22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है और यह हिंदी विषय से ली गई है, जिसमें हम एक कविता को समझेंगे। कौन सी कविता? अभी उसको छोड़ो, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इसमें तो एक नीले रंग की बहुत सुंदर सी चिड़िया दिखाई दे रही है। आपने भी देखी है कभी ऐसी चिड़िया? मैंने भी लॉकडाउन में एक बार ऐसी चिड़िया देखी थी, जिसको देख के मेरा मन बहुत खुश हो गया था। तो चलिए आज इसी चिड़िया के बारे में हम उस कविता को सुनते हैं और इस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो चलिए अब कविता को समझने की कोशिश करें और सुनते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खा लेती है। यह चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। इसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। वह पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है। एकांत का मतलब अकेले में। उसे जंगल से बहुत लगाव है, यानी बहुत प्यार है। तो समझे इसका मतलब कि इसमें जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि उनका मन तो इस नीली चिड़िया के समान है। ये बेचारी छोटी सी चिड़िया है जो कि दूध से भरे कच्चे दानों को, अनाज के दानों को बहुत चाव से खाती है, बहुत मन से खाती है और इन्हीं दानों को खाकर जो वो संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि उसे अन्न यानी अनाज से बहुत प्यार है। ये तो बहुत सुंदर गाती है। और कहाँ गाती है? किसी पुराने घने वन में चली जाती है और वहाँ गाती रहती है। एकांत में बैठे भी अपने उमंग से भरी रहती है, गाती रहती है, क्योंकि उसको जंगलों से बहुत प्यार है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर करने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है कि आप इसे बहुत आराम से कर लोगे, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक बार समझा रहा हूँ। आप इसको देख के, करके और फिर इसे अच्छे से याद कर लें। पहला प्रश्न है वह चिड़िया जो। कविता के कवि का नाम बताइए। तो आपने पढ़ा है ना ध्यान से? इसका उत्तर है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। प्रश्न नंबर 2 है चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है? तो इसका उत्तर है चिड़िया को दूध से भरे कच्चे अनाज के दाने खाना पसंद है। फिर अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है? इसका उत्तर है चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। फिर चौथा प्रश्न है चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? तो ये तो आपने भी पढ़ा है, चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। और पांचवा प्रश्न है चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम जो भी अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं वही हमारे लिए अच्छा होता है, नहीं तो लालच में हमें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो मज़ा आया ना कविता सुनने में और इसके प्रश्नोत्तर करने में?
ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।